बिहार सरकार की नजर अब निजी मंदिरों पर है। दरअसल अब सरकार निजी मंदिरों से टैक्स वसूलने की तैयारी में है। वैसे मंदिर जो निजी हाथों में हैं, किसी के घर में स्थापित हैं या सड़क किनारे किसी खास व्यक्ति के द्वारा बनवाया गया है, लेकिन वहां पर लोग भारी संख्या में पूजा करने पहुंचते हैं, उस मंदिर को अपनी आय प्राप्त होती है, तो वैसे मंदिरों को चिन्हित कर सरकार अब उनसे टैक्स वसूलेगी। बिहार राज्य न्यास बोर्ड के सदस्य चंदन सिंह ने कहा कि ये नियम पहले से चला आ रहा है, कोई नया नियम नहीं लगाया गया। सुनने में आ रहा है कि न्यास समिति द्वारा कुछ परसेंटेज की बात हो रही है, जो मंदिर जो रखे हुए हैं उनको देना पड़ेगा। क्या प्रावधान है पहले? देखिए, जो भी ये बात अभी सुनने में आ रही है, जो आप लोग पूछ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक्ट में ही है और कोई अभी का निर्णय नहीं है या किसी तरह की कोई बात नहीं की गई है। एक्ट के अनुसार हम लोगों को परिषद शुल्क हम लोग लेते हैं। कोई भी मंदिर जो मंदिर निबंधित है, उस निबंधित मंदिर का जो आय होता है, उस आय का टोटल आय में भी 20% उनका खर्च का कटौती करके जो 80% बचता है, उसका 5% बोर्ड के द्वारा परिषद शुल्क लिया जाता है। और उस शुल्क से जो बोर्ड जो शुल्क लेती है, उस शुल्क से बोर्ड का सारा वहन खर्च चलता है। उस मंदिर या पूरे बिहार के जो भी मंदिर से संबंधित जो केस मुकदमा होती है, जिनका ज़मीन इंक्रोचमेंट हो जाता है या कोई तरह की बात होती है, उससे संबंधित कोर्ट का खर्च, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, सिविल कोर्ट का हो, वो खर्च। इसके अलावे जो मंदिर जीर्णोद्धार में भी हम लोग मंदिर जीर्णोद्धार के लिए भी तरह तरह के मंदिरों को हम लोग यहाँ से अनुदान देते हैं, तो इसके एवज में ये शुल्क बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, जो एक्ट के अनुसार ही संबंधित है। एक्ट के किसी घर के अंदर अगर मंदिर बनी हुई है और कभी कभी खुलता है, तो क्या उसमें भी प्रावधान है इस तरह का? देखिए, मंदिर पहले तो आपको देखना होगा कि मंदिर सार्वजनिक है। अगर सार्वजनिक मंदिर है और निबंधित मंदिर है तो बोर्ड के अंतर्गत आएगी। अगर वो प्राइवेट मंदिर है तो वो बोर्ड के अंतर्गत नहीं आती है। राजधानी पटना में कई ऐसे मंदिर हैं जिनको महीने में लाखों रुपए की आय प्राप्त होती है, लेकिन वो बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि उस मंदिर की आय का कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं, लेकिन इस मंदिर के चढ़ावे से लाखों रुपए की प्राप्ति होती है। बिहार न्यास बोर्ड की तरफ से जो मंदिर का निर्माण होता है, उसमें उन्होंने फंड देने की बात की। देखिए, न्यास बोर्ड तो हम सुनते आ रहे हैं कि बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आज तक तो हमारे मंदिर में 35 सालों से कोई फंड नहीं मिलता है न्यास बोर्ड का। हमारे ही मंदिर का नहीं, कई ऐसा मंदिर है बिहार में जिसको न्यास बोर्ड कोई उसमें हेल्प नहीं करता है ना। और ये बोलना क्या है, ये तो इंक्वायरी की चीज़ है। आप जहाँ भी मठ मंदिर में जाएंगे तो आपको यही मिलेगा। करते हैं, लेकिन जिसमें उनको ज़्यादा कोई ये बुझाता है कि हमको इस मंदिर से हमको ज़्यादा कोई बेनिफिट है, उसी मंदिर में वो ज़्यादा सेवा करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं। रजिस्ट्रेशन तो लगभग छोटा मंदिर बड़ा मंदिर हर कोई मंदिर रजिस्ट्रेशन करवाता है। हम लोग भी करवा लिए। नियम के अनुकूल तो करवाना जरूरी है। कहाँ पर मंदिर है? मेरा मंदिर कलेक्ट्रेट घाट, लक्ष्मी नारायण मंदिर कलेक्ट्रेट घाट में है, गया में है। यहाँ 84 मंदिर है मेरा पटना के अंदर, छोटा बड़ा मिलाकर। वहीं राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने निजी मंदिरों और पूजा स्थलों पर टैक्स लगाए जाने के निर्णय की तीखे शब्दों में निंदा की। अभी जो उसका आया है निर्णय धार्मिक न्यास परिषद का, यह संविधान के खिलाफ है और देश में जो धर्मनिरपेक्ष और पूजा करने की आज़ादी जो लोगों को मिला हुआ है उसके खिलाफ है। अभी जो उसका निर्देश आया है, नया जो उसका डिसीजन हुआ है कि निजी ज़मीन पर और निजी परिसर में भी अगर कोई मंदिर है और उसमें कोई पूजा करने के लिए दूसरे लोग आते हैं तो उनको जो है 4% टैक्स देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि यह तो आस्था का व्यवसायीकरण हुआ और जो आदमी को मौलिक अधिकार मिला हुआ है उसके खिलाफ में यह निर्णय हुआ। श्रद्धा से हर आदमी, बहुत लोग हैं जो बनाते हैं अपने घर के अंदर, घर के छत पर, परिसर में, जो सक्षम हैं वो अपना निजी ज़मीन में मंदिर बनाते हैं। तो किसी को पूजा करने के लिए कैसे कोई रोक सकता है? अगर मान लिया कि हम मंदिर बनाए हुए हैं अपने निजी ज़मीन में और कोई अगर आता है कि हाँ साहब हम
भगवान का पूजा करना चाहते हैं, तो जो है सो जिस सनातन धर्म को हम लोग मानते हैं उसमें किसी को पूजा से रोक नहीं सकते। अब उसके बाद अगर हम किसी को रोकते नहीं हैं, वो पूजा करता है, तो जो है सो हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो यह तो जो है सो माने इस ढंग से, और सबसे आश्चर्य की बात है कि जो बिहार सरकार में वैसे लोग शामिल हैं, वैसे दल शामिल है जो आस्था का मार्केटिंग कर सत्ता तक पहुंची है, और आज भी सत्ता प्राप्त करने के लिए आस्था का मार्केटिंग जिनके द्वारा किया जाता है। और वैसे दलों के सरकार में जब इस ढंग से, तो यह तो एक तरह से जाजिया टैक्स हो गया। आप पूजा करने से लोगों को रोक रहे हैं, तो जाजिया टैक्स हो गया। दरअसल जिन लोगों के घरों में मंदिर है या निजी स्तर पर लोगों की ओर से मंदिर का निर्माण करवाया गया है, वहां पर सार्वजनिक पूजा होती है। वैसे मंदिर को सार्वजनिक माना जाएगा और उस मंदिर से 4% टैक्स वसूला जाएगा। राज्य के अब निजी मंदिर धार्मिक न्यास बोर्ड से जुड़ जाएंगे, जो ये मंदिरों की देखरेख धार्मिक न्यास बोर्ड की तरफ से की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।